जहां मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस पूरी दुर्घटना में मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की जो बिल्डिंग है वो भी जली है, उसको भी नुकसान पहुंचा है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। लगातार ग्रीन कॉरिडोर बनाकर लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है जिससे कि इलाज मिल सके। अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कई तो ऐसी तस्वीरें हैं सुमित जो विचलित कर देंगी और इसलिए हम उसे दिखा भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां आपको वही मेडिकल कॉलेज दिखाई दे रहा है, वही हॉस्टल की दीवारें जहां पर धुआं धमाका होता है, क्रैश होता है और उसके बाद कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया जिससे कि उन्हें सुरक्षित बचा लिया जाए, लेकिन अभी तो सिर्फ स्पेक्यूलेशंस है। क्या स्थिति है एक एक कर आपको अपडेट बताएंगे। ये 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। उड़ान भरता है ये प्लेन और क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट थी तो अमूमन ये जो फ्लाइट होती है वो बड़ी होती है, ऐसे में काफी बड़ा ये प्लेन था। तुरंत मेडे कॉल किया जाता है। मेडे कॉल होता ही तब है जब बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी की सिचुएशन होती है सुमित, यानी कि एसओएस कॉल, यानी कि बहुत ही ज्यादा वो सिचुएशन जहां पर अब बहुत ही डेंजरस जो है सिचुएशन हो गई है और तब जाके पायलट मेडे कॉल करता है और तुरंत धमाका हो जाता है। बिल्कुल, और इस बड़े धमाके की एक बड़ी वजह यह भी है जो एक्सप्लोजन इस वक्त हुआ है। और वही तस्वीर आप ग्राउंड की भी देखिए कैसे लगातार रेस्क्यू टीमें इस वक्त जुटी हुई हैं। पूरा जो इलाका है, पूरा जो एरिया है, वहां पर लोगों की तलाश चल रही है कि अगर कोई वहां पर फंसा है, कोई जिंदगी वहां पर फंसी है, उसे मदद यहां पर पहुंचाया जा सके। और दूसरी तरफ जो हॉस्टल जो इस प्लेन के टकराने की वजह से हादसे का शिकार हुआ है, वहां पर भी आग बुझाने के जो प्रयास हैं वो लगातार यहां पर किए जा रहे हैं। और जो लोग अंदर फंसे हुए थे, जो डॉक्टर्स का ये हॉस्टल बताया जा रहा है, उन्हें भी इस वक्त मदद पहुंचाई गई है। उसके लिए कवायद लगातार रेस्क्यू टीमें, जो अग्निशमन की जो टीमें हैं वो लगातार यहां पर इस वक्त जुटी हुई हैं। और जिस एक्सप्लोजन की हम यहां पर बात कर रहे हैं, इतना भीषण, इसकी एक वजह भी है विवेक, क्योंकि जब प्लेन ने यहां पर टेक ऑफ किया है, उसे 9 घंटे का ट्रैवल करना है तो फ्यूलिंग पूरी होती है, पूरा फ्यूल टैंक जो है वो फुल होता है। और इस वजह से भी इस हादसे में जो इसकी भयावहता है वो इस वजह से इतनी गंभीर है, क्योंकि जैसे ही प्लेन, जो आप बता रहे थे कुछ देर पहले कि 475 प्रति मिनट की स्पीड से, 475 फीट प्रति मिनट की स्पीड से जो है प्लेन नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ गिरा है और पूरा फ्यूल टैंक जो है भरा हुआ है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक जो वायर्स हैं वो होती है, पावर होती है, और इसी वजह से ये बड़ा हादसा, एक्सप्लोजन जो है वो इतना खतरनाक है। बिल्कुल खतरनाक है। और अब 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर तो वो है जो लगातार आप देख रहे हैं कि कैसे, क्योंकि छत पर खड़े किसी शख्स ने इसे बनाया, इस वीडियो को अपने मोबाइल में कैप्चर किया और ये तस्वीर बता रही है, बिल्कुल क्लियर बता रही है कि विमान खुद को अपने, और ये देखिए एक और तस्वीर आ गई, ये टेल है, ये विमान का टेल है और वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये टेल, इस वक्त टेल की तस्वीर, क्योंकि जो अलग अलग हिस्से हैं प्लेन के, जो क्योंकि नीचे गिरते ही प्लेन पूरी तरह से टुकड़ों में बिखर जाता है, फ्यूल टैंक जहां पर होता है उसमें ब्लास्ट हो जाता है। ये अमूमन किसी भी प्लेन हादसे में जब इस तरीके की गंभीर सिचुएशन होती है वो यहां पर बनती है। और उस बिल्डिंग के अंदर जिससे टकराया, जो हॉस्टल का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, उसके अलग अलग हिस्सों में ये देखिए, एक तरफ आप फ्रंट हिस्सा देख रहे हैं जो विंग के साथ अटैच होता है और दूसरी तरफ आप टेल का जो हिस्सा है वो भी देख रहे हैं। बिल्डिंग के अंदर अलग अलग जगहों पर प्लेन के जो हिस्से हैं, जो प्लेन के टुकड़े हैं वो इस वक्त फंसे हुए भी आ रहे हैं, उसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और वो भी तस्वीरें हम आपको यहां पर लगातार दिखा रहे हैं। तो हॉस्टल में जो प्लेन है वो कैसे घुस जाता है, कैसे टकराता है और पूरी बिल्डिंग के परखच्चे उड़ जाते हैं, पूरा प्लेन जो है वो टुकड़ों में बिखर जाता है, जोरदार धमाका होता है। और अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है, 100 से ज्यादा लोग जो इस हादसे का शिकार हुए हैं, जो इस वक्त घायल हैं, उन्हें लगातार मदद पहुंचाई जा रही है। अहमदाबाद विमानतळावरनं आज दुपारी अहमदाबाद विमानतळावरनं लंडनला जाणारी जी काही एअर इंडियाची AI-171 ही जी काही फ्लाईट होती ती क्रॅश झाली आणि त्याच्यामध्ये जवळपास 242 लोक होती, त्याच्यात 230 प्रवासी होते आणि 12 क्रू मेंबर्स होते। या घटनेनंतर तातडीनं देशाचे गृहमंत्री हे घटनास्थळी पोहोचत आहेत। माननीय देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी या सगळ्या गोष्टीचं बारीक स्तरावर अगदी सूक्ष्मपणे याचं
आज मॉनिटरिंग करतायत. आमचे राममोहन नायडू त्या ठिकाणी पोहोचतायत. आत्ताच मंत्रालयात एक वरिष्ठ स्तरावरती आमची बैठकही झाली आणि त्या बैठकीमध्ये सेक्रेटरी असतील, DGC असतील, आमचे AIचे वरिष्ठ अधिकारी असतील, सगळ्यांची बैठक झाली आणि ही घटना कशी घडली, याच्या मागचं कारण काय, तिथे किती कॅज्युअल्टी आहेत, किती जखमी आहेत, याच्यावरती चर्चा, त्याच्यावरती काम सातत्याने गेले. कितने यहाँ पर यात्री सवार थे, कैसे हादसा हुआ, अब एक एक कर ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है. लेकिन यहाँ समझने वाली बात भी है, जिस तरीके से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये प्लेन ज्यादा हाइट पर नजर नहीं आ रहा है. जो रनवे की लंबाई बताई जा रही है वो करीब 3505 मीटर है और उड़ान कब भरता है ये प्लेन, करीब 1:38 पर और 2 मिनट बाद ही यह हादसा हो जाता है. यानी कि ये जो तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, प्लेन ज्यादा हाइट पर नहीं है. हो सकता है कि अगर प्लेन थोड़ी हाइट पर होता तो पायलट को समय मिल जाता. पायलट क्योंकि लगातार उन्होंने मेडे कॉल भी किया, बातचीत भी कर रहे थे और पूरे प्रोसेस को संभालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इतना टाइम भी उन्हें नहीं मिला और ये प्लेन क्रैश हो जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है. और उसके बाद क्या हालात हुए हैं ये तस्वीरें साफ साफ नजर आ रही हैं और सिर्फ काला धुआं, मलबा और किस तरीके से बिल्डिंग के भी परकच्चे उड़ गए हैं ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं. बिल्कुल एक बड़ा नुकसान, बड़ी दुर्घटना और इसे कभी भूला नहीं जा सकता, क्योंकि अभी बहुत सारे पन्ने इसके खुलने बाकी हैं कि ये कैसे ये हादसे का शिकार हो गया, इंजन में क्या खराबी थी, क्या इंफॉर्मेशन पायलट की तरफ से कंट्रोल रूम को दी गई और कैसे उसे रिजॉल्व नहीं कर पाया गया, क्योंकि टाइम बहुत ही कम था और ऐसे में कुछ भी कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाया, ना पायलट और ना ही कंट्रोल रूम. और ऐसे में 105 लोगों की मौत की बात अब तक आंकड़ों के जरिए करी है. विपुल सक्सेना जी जो एविएशन एक्सपर्ट हैं वो हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं. विपुल जी, जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या कुछ इसके पीछे वजह रही होगी, इतनी सिर्फ 9 मिनट के अंदर इतना बड़ा हादसा हो जाता है? देखिए, जो पिक्चर्स अब तक अवेलेबल हैं और जो मीडिया में कवरेज आई है उसमें लगता है कि ये एयरक्राफ्ट जो कि लंबी फ्लाइट के लिए जा रहा था, एयरक्राफ्ट में फ्यूल पूरा भरा हुआ होगा, उसने इस हादसे को और ज़्यादा गंभीर कर दिया. क्योंकि ये जो घटना हुई है टेक ऑफ के इमीडिएटली बाद ही हुई. 600 फीट पे था, जहाज को करीब 15,000 फीट और क्लाइंब करना था इसके पहले कि वो अपना रूट पे जाता. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंजन में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं थी कि दोनों इंजन फेल हो जाए. डेफिनेटली कोई ना कोई कंट्रोल मैल फंक्शन हुआ होगा जिसकी वजह से जहाज जो टेक ऑफ का एटीट्यूड होता है उसको मेंटेन नहीं कर पाया और रादर वो सिंक करने लग गया, डाइव करने लगा. तो सर, एक बात तो है, उसको देखते लगता है कि मेरे को कि कोई मेजर टेक्निकल फॉल्ट आया है कंट्रोल कॉलम में, जिसकी वजह से जहाज की स्टेबिलिटी को फर्क पड़ा और जहाज क्रैश हुआ. अब जब जहाज क्रैश हुआ तो चूंकि इतना सारा फ्यूल था, इट बिकम लाइक ए बॉम्ब. एक बार आग लग गई तो ये तो बहुत बड़ा, मतलब आप समझ लीजिए कि अगर अब ये हादसा सपोज लैंडिंग के टाइम पे होता तो इतना गंभीर नहीं होता, क्योंकि लैंडिंग के टाइम जब जहाज आता है तो उसमें इतना फ्यूल नहीं होता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट ऑलरेडी 2, 2.5, 3, 4 घंटा फ्लाई करके आता है तो उसमें फ्यूल काफी कम होता है, तो उतना गंभीर नहीं होता है. ये चूंकि टेक ऑफ कर रहा था और लंबी फ्लाइट के लिए जा रहा था, फुल फ्यूल था, उसने इस हादसे को और ज्यादा गंभीर कर दिया और यात्रियों के लिए बहुत बड़ी दुविधा हो गई है, परिवारों के लिए बहुत बड़ा घटनाक्रम हो गया. विपुल जी, आपने बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही है कि टेक ऑफ के लिए जाना था तकरीबन, क्योंकि लंदन के लिए टेक ऑफ किया गया था प्लेन की तरफ से. 9 घंटे की तकरीबन फ्लाइट है और फ्यूल पूरी तरीके से फुल अप होगा, इस वजह से सिचुएशंस और भी ज़्यादा गंभीर इसमें हुई हैं. लेकिन जिस टेक्निकल ग्लिच का आप जिक्र कर रहे हैं, तो क्या इसे एक मैनुअल प्रॉब्लम से हम जोड़कर देखें, क्योंकि जो पायलट थे सुमित सबरवाल, उनके पास भी एक अच्छा खासा जो है वो एक्सपीरियंस था, तकरीबन 8,000 घंटे से ज़्यादा का उनका एक्सपीरियंस था फ्लाइट को जो है ऑपरेट करने का.